8 की बात करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 8 में क्या दिया है, x बराबर 2 cos t माइनस cos 2t, ये किसके बराबर, फंक्शन x के बराबर दिया गया है 2 cos t माइनस cos 2t, और y बराबर आपका दिया गया है 2 sin t माइनस sin 2t, यानी x बराबर आपका दिया गया है 2 cos t माइनस cos 2t, और y बराबर दिया है 2 sin t माइनस sin 2t। यही आपका दिया गया और इसको हमें हल करना है, dy अपन dx का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसको। पहला काम, फंक्शन x आपका फंक्शन y दिया है तो x का t के सापेक्ष अवकलन, y का भी t के सापेक्ष अवकलन। फिर y वाले में क्या करेंगे, dy अपन dt में dx अपन dt से भाग दे देंगे, हमारा dy अपन dx निकल जाएगा। देखते हैं, बारी बारी से हल करते हैं। अगर t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपन dt बराबर, इसे यदि इसका अवकलन करेंगे तो पहले लिख लेते हैं इसको, डी डी टी ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 cos t माइनस cos 2t। अवकलन करेंगे अचर पद, इसको तो गिनती नहीं करेंगे क्योंकि अचर पद को आराम से बाहर कर लेते हैं। cos t ये जैसे डी डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, cos x का तो माइनस sin x होता है, उसी तरह cos t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin t, माइनस बाहर लगा देंगे। अब देखिए, पहला काम है हम तो पढ़े हैं कि cos t या फिर cos x का अवकलन, लेकिन cos 2t का तो अवकलन कोई पढ़े नहीं, तो पहला काम 2t को x दिमाग से मान लेंगे, मन में अपने इसको 2t को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t के सापेक्ष चलेगा, तो यदि इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2t, क्योंकि t 2t के स्थान पर हम x माने थे, अपने मन से मान लेंगे। और जानते हैं cos t का समाकलन क्या होता है, प्लस में होता है माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 2t को भी क्या माने थे, x के टाइप में माने थे मन में, तो 2t का भी तो अवकलन होगा, जब 2t का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2। देख लेते हैं इसको, अब देखते हैं, तो प्लस वाले को पहले लिख लें, इसको क्या हो जाएगा 2 sin 2t माइनस 2 sin t, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, दोनों में 2 मिल रहा है, आराम से बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई sin 2t माइनस 2 कॉमन करेंगे तो sin, बात बन गया, किसके बराबर आया, dx अपन dt के बराबर। अब चलते हैं dy अपन dt, यानी इसका भी फंक्शन y का भी निकाल लेते हैं, यानी y बराबर आपका दिया गया है 2 sin t माइनस sin 2t, इसका भी अवकलन कर लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dt, 2 क्या हो जाएगा, sin t का अवकलन करेंगे तो cos t, और फिर sin 2t का अवकलन करेंगे, इसको दिमाग से मन में मान लेते हैं x, या फिर t के सापेक्ष, इसको t पूरा पूरा टोटल हम t पूरा t नहीं है लेकिन इसको मान सकते हैं मन में कि ये आपका t के सापेक्ष है, तो sin t का अवकलन क्या हो जाएगा cos t, और t के स्थान पर क्या है cos 2t। अब इसको मन से माने तो इसका भी तो अवकलन होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बाहर देखना चाहे डी डी टी, जैसे डी 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 एक्स, ओके एक्स का अवकलन कर रहे थे तो यह कर रहा था, उसी तरह टी के सापेक्ष यदि टी का दो तो अचर पद, इसको बाहर कर लेंगे, लेकिन टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2t, लेकिन 2 इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसको आराम से कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा cos t माइनस क्या हो जाएगा cos 2t, ये किसके बराबर dy अपन dt, लेकिन सवाल हमको पूछा है dy अपन dx का मान ज्ञात करिए, तो dy अपन dt में dx अपन dt से क्या कर दें, भाग दे दें, तो बात बन सकती है, यानी dy अपन dt, और dy अपन dt का मान क्या है, 2 ब्रैकेट में cos t माइनस क्या है भाई cos 2t, अब बटा में क्या हो जाएगा dx अपन dt, dx अपन dt का मान कितना दिया है, 2 ब्रैकेट में sin 2t माइनस sin t, 2 से 2 आराम से काट देंगे, यहाँ dt से dt कट जाएगा, फाइनली आपका dy अपन dx निकल गया। अब देखते हैं, जब काटेंगे तो क्या बचा भाई इधर cos t माइनस cos 2t, अब बटा में sin 2t माइनस sin t। अब थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में अब जाएंगे, हम जानते हैं अगर इसको हम इसको c माने, इसको पूरा टोटल d माने तो cos c माइनस cos d, और इसको c माने इसको d माने तो क्या होगा sin t माइनस sin t। अब जानते हैं, इसको देख भी लेते हैं, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, cos t माइनस cos
डी का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी है तो क्या होगा, टू साइन हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या होता है, डी माइनस सी बाई टू, फाइनल हो जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या होगा, साइन सी माइनस डी बाई टू। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आपको होगा कि यहाँ पर डी माइनस सी आपको फार्मूला में पढ़े होंगे, जब सी माइनस डी बाई टू पढ़े होंगे तो यहाँ पर बाहर माइनस लगाया होगा, यदि बाहर माइनस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस सी माइनस कॉस डी, अभी फार्मूला पड़ेगा टू साइन सी प्लस डी बाई होता है, यानी टू साइन सी प्लस डी, सी के स्थान पर क्या है टी और डी के स्थान पर टू टी, यानी टू टी और टी को जोड़ देंगे तो थ्री टी, यानी सी प्लस डी, टू टी और टी जोड़ेंगे तो थ्री टी हो जाएगा, थ्री टी बाई टू इंटू क्या होगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, सी के स्थान पर टू टी है और डी के स्थान पर टी, तो दो टी में से एक टी घटाएंगे तो टी बचेगा, अब बटा में दो चल ही रहा है, दो से दो काट सकते हैं, साइन टी से साइन टी, ये किसके बराबर आ रहा है, डी वाई अपन डी एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, डी वाई अपन डी एक्स। अब साइन टी बाई टू और कास टी बाई टू, यानी साइन थीटा बटा के कास्ट, थीटा का मान सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थ्री टी बाई टू, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं समस्या होनी चाहिए, अगर न समझ में आए तो एक बार दो बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे, देखते हैं क्या दिया है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को बात करते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या दिया गया भाई, दिया है आपका यक्स बराबर, यानी यक्स बराबर दे दिया गया है ए साइन टू टी, ब्रैकेट में क्या है भाई, वन प्लस कास टू टी, फंक्शन एक्स बराबर दिया, यानी एक्स बराबर दिया ए साइन टू टी, ब्रैकेट में वन प्लस कास टू टी, और इसको वाई बराबर क्या दिया गया भाई, वाई बराबर आपका दिया गया है बी कास टू टी, अब ब्रैकेट में वन माइनस कास टू टी। सवाल को फिर से मिला लेते हैं, यक्स बराबर आपका दिया गया ए साइन टू टी, ब्रैकेट में वन प्लस कास टू टी, और वाई बराबर बी कास टू टी, ब्रैकेट में वन माइनस कास टू टी। अब इसको हल करके देखते हैं, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन और इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना होगा भाई, ध्यान ये देना होगा हमें, इसको कई तरीका हल करने का, त्रिकोणमिति आती है तो आराम से हल कर सकते हैं। देखिए वन प्लस कास टू टी, आकाश टू टी बराबर फार्मूला जानते हैं, वन को गायब करना है, टू कास स्क्वायर टी माइनस वन और प्लस वन, कहानी खत्म, यहाँ से भी बात बन सकती है। वही काम इसमें वन माइनस कास टू टी दिया है तो वन को गायब करना है, तो फार्मूला हम जानते हैं कास टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस वन और प्लस वन, कहानी खत्म हो सकती है, यहाँ से भी हल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, जब फंक्शन एक अलग दिया हो और एक फंक्शन अलग, तो दो फंक्शनों का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ f1 f2, तो पहले वाले का अवकलन करते हैं फिर दूसरे का अवकलन नहीं करते इनटू में, प्लस फिर पहले वाले का अवकलन कर चुके हैं तो पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे, इनटू में जिसका अवकलन कर चुके नहीं करिए है उसका अवकलन कर देंगे। यानी अगर इसको रफली में अगर देखना चाहें क्या हो सकता है भाई, रफली में देख लेते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, ये बता चुके हैं शायद, देखते हैं। यानी f1x पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे लेकिन दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, डी डी एक्स f2x। अब प्लस क्या होता है, अब जिसका अवकलन कर चुके हैं उसका अवकलन नहीं करेंगे, यानी f2x का अवकलन नहीं करेंगे, लेकिन जिसका अवकलन नहीं किए हैं उसका अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ f1x। आसान भाषा में इसको हम याद कर सकते हैं, यानी दो फंक्शन आपका दिया गया है तो गुणनफल उसका है तो हम उसका अवकलन आराम से निकाल सकते हैं। क्या पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे तो दूसरे वाले का अवकलन करना पड़ेगा, प्लस फिर दूसरे वाले का अवकलन कर चुके हैं तो उसका अवकलन नहीं करेंगे, और पहले वाले का नहीं किए तो उसका अवकलन करेंगे। आसान भाषा में अपनी भाषा में याद कर सकते हैं, नहीं तो डी डी एक्स आप लगाकर याद कर सकते हैं। चलते हैं, अब ये तो आपका अचर पद है, इसको रहने देते हैं, डी एक्स अपान डी टी, ये अचर पद है, ब्रैकेट लगा लेते हैं।
अब इसका साइन 2t, यानी पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे तो इसको रहने देते हैं साइन 2t। फिर दूसरा वाला फंक्शन 1 प्लस कास 2t है ना, तो इसका अवकलन करते हैं डी डी टी, अब ब्रैकेट में 1 प्लस कास 2 ब्रैकेट बंद प्लस। अब देखिए दूसरे का अवकलन कर चुके हैं ना, तो इसका अवकलन नहीं करेंगे 1 प्लस कास 2t। अब देखिए साइन 2t का अवकलन नहीं किए हैं, तो इसका अवकलन करेंगे डी डी टी साइन 2t। चलते हैं इसको आगे, यानी डी एक्स अपान डी टी ए ब्रैकेट में साइन 2t, इसको तो लिखेंगे, इसका अवकलन ही करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से कोई मतलब नहीं है, यानी जीरो प्लस। अब इस कास 2t का अवकलन कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। कास 2t को आराम से मान लीजिए क्या, यक्स मान लीजिए दिमाग से, या फिर उसको स्थान पर टी मान लीजिए। तो कास टी का अवकलन क्या होता है भाई, माइनस होता है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसको आराम से यहाँ माइनस बना सकते हैं, यानी माइनस साइन टी, और टी के स्थान पर क्या है 2t। अब दो का भी तो अवकलन होगा, यानी 2t का भी तो अवकलन होगा, तो इंटू टी, क्योंकि टी का अवकलन हमेशा एक हो जाएगा। टी के सापेक्ष कर रहे हैं, आराम से एक ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास 2t। और साइन टी का अवकलन हम जानते हैं, या फिर साइन एक्स का समाकलन कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन 2t है, तो इसको हम आराम से दिमाग से मान लेंगे मन में कि ये आपका टी है। तो क्या हो जाएगा कॉस टी, तो कॉस टी का अवकलन क्या, टी का स्थान पर 2t। अब दो का भी अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। ए ब्रैकेट में जीरो में गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो आराम से इसमें गुणा कर लेते हैं, माइनस दो अचर पद, इसको पहले लिखते रहते हैं 2 साइन। अब देखिए साइन 2t का गुणा साइन 2t में करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि साइन 2 दूना की 4t स्क्वायर, ये नहीं, थीटा में स्क्वायर नहीं होता है, साइन में स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इन माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, आराम से हो गया। अब प्लस, अब 2 का गुणा और cos 2t का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2t। फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2 cos 2t का गुणा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर 2t हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अब सीरियल वाइज लिखते हैं इसको, देखते हैं माहौल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। 2 cos 2t को आराम से पहले लिख लेते हैं, cos 2t आराम से हो गया। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमको मिलेगा कुछ, 2 cos स्क्वायर 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t। अब आपके दिमाग में कि ये क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से ये इस वाले में से और इस वाले में से, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो कास स्क्वायर इसको थीटा माने और इसको भी, ये तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला मिल गया कि नहीं। और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है, कास 2 थीटा के होता है। तो माहौल बन सकता है कि नहीं, यानी 2 cos 2t। अब इसको छोटा ब्रैकेट लगा करके दोनों में 2 मिल रहा है, आराम से कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2t माइनस क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर 2t, ब्रैकेट बंद। ए ब्रैकेट में 2 cos 2t प्लस। अब इसके लिए हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। हल्का सा जानकारी क्या है, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है, देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के होता है। यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा के स्थान पर 2 दे दिया है पहले ही सही, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसमें भी 2 का गुणा हुआ कि नहीं, 2 दूना के 4 थीटा। उसी तरह अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, तो cos 2 थीटा 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर 2t दिया है, आराम से संभावना बना कर सकते हैं। और दोनों में 2 मिल रहा है, आराम से कॉमन के लिए 2a ब्रैकेट में क्या हो गया भाई cos 2t, अब प्लस 2 दूना के 4t हो गया। ये किसके बराबर आया, dx अपान dt के बराबर आया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, y वाले को हल करते हैं। y बराबर फंक्शन दिया गया था b cos 2t, अब ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t। अब इसमें बताने वाली चीज नहीं, आराम से इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड माने, तो dy अपान dt। फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो आराम से इसको, b है आपका, b अचर पद है, आराम से इसको बाहर कर सकते हैं।
अब इसको बी को बाहर कर लीजिए आराम से, फर्स्ट सेकंड वन, पहले वाले का अवकलन नहीं करते हैं। अब ये हो सकता है कि आप दूसरे वाले को अवकलन नहीं करें फिर पहले वाले का अवकलन करें, मतलब फर्स्ट सेकंड आप इसको F1 और F2 मान लीजिए, या फिर इसको F2 और इसको F1, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा cos 2t, यानी पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे, डी डी टी या ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t। इसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर देखिए इस वाले का अवकलन कर चुके हैं ना, तो इस वाले का अवकलन नहीं करेंगे cos 2t। अब इस वाले का अवकलन नहीं किए हैं तो इसका अवकलन करेंगे, डी डी टी cos 2t। अब थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, बी ब्रैकेट में cos 2t को आराम से लिख सकते हैं cos 2t। अब देखिए एक का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा cos 2t वही पुराना वाला काम 1 माइनस का, अब इसका cos 2t का अवकलन करेंगे तो माइनस लगा है, क्योंकि हम जानते हैं इसको आराम से मन में मान लीजिए t है, तो cos t का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस पहले से लगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, और टी के स्थान पर ध्यान देना क्या इसको माने 2 माने है ना, तो 2 पहले से दिया है सवाल में, तो इसको 2t। अब 2t इसको माने तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आराम से आ गया, ब्रैकेट बंद। अब इसका अवकलन कर चुके हैं तो इसको आराम से उतार लेते हैं 1 माइनस cos 2t। और देखिए अब इसको वही का पुराना वाला काम, इसको आराम से दिमाग मन में मान लेते हैं इसको t, तो क्या हो जाएगा cos t का अवकलन क्या होता है माइनस होता है, यानी क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगा के माइनस साइन t के स्थान पर क्या हो जाएगा 2t, आई इंटू 2t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट। अब इसको माहौल बनाते हैं, बी ब्रैकेट में cos 2t। अब देखिए इसमें जीरो में गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, जीरो आएगा, लेकिन इसका अवकलन में गुणा करेंगे तो क्या होगा cos 2t, और अचर पद इसको आराम से बाहर कर लीजिए cos 2t इंटू साइन 2t। आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 2 का गुणा यानी माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा करेंगे तो दोनों ही आएगा -2 साइन 2t, क्योंकि 2 है इसको अचर पद आराम से बाहर करके प्लस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया आराम से, फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 2 अचर पद इसको बाहर लिख लीजिए 2 साइन 2t आइन 2 क्या हो जाएगा cos 2t। और थोड़ा सा माहौल बनाते हैं भाई, देखिए अब x गुड़े y लिखें या फिर y गुड़े x लिखें, यानी मिला जुला करके हमको एक्स वाई ना मिलेगा, तो इसी तरह अगर हम इसको हम सीरियल वाइज लिखना चाहें तो 2 साइन 2t इंटू cos 2t लिख सकते हैं, अब माइनस 2 साइन 2t, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू cos 2t। अब थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, जैसे अगर ये समझ में नहीं आया तो कक्षा 8 में आराम से पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है भाई, ये x गुड़े y लिखें, ये क्रम विनिमय नियम या फिर गुणा का क्रम विनिमय नियम है, यानी x गुड़े y लिखें या फिर y गुड़े x लिखें, दोनों आपस में मान बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखना चाहें तो 4 गुड़े 3 या फिर 3 गुड़े 4 मिला जुला कर 12 ना मिलेगा, उसी तरह क्रम विनिमय का गुणनफल नियम का पालन करता है, इसीलिए हम इसको 2 साइन 2t इंटू cos 2t आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 2 साइन 2t इंटू cos 2t दोनों मिल रहा है, 2 2 4 हो गया साइन 2t। अच्छा 4 को हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक और माहौल बना सकते हैं, फार्मूला मिल सकता है हमको, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें भाई तो क्या हो सकता है, इसको हम टी यानी थीटा मान लें, ये तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, तो थीटा मान नहीं रहे हैं, बस इसको दिमाग से फार्मूला बना रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर 2t और 2t, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर 2t है, आराम से लिख सकते हैं -2 साइन 2t, अब प्लस इसको वही काम, अब देखिए थीटा के स्थान पर क्या है 2t है, तो यानी क्या होगा साइन 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर 2t, आराम से b ब्रैकेट में 2 दूना के 4 साइन 4t और -2 साइन 2t अब प्लस 2 दूना के 4 क्या हो जाएगा भाई साइन 4t। अब साइन 4t दोनों का थीटा का मान सेम, तो आराम से जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4t -2 साइन 2t, हो सकता है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, जब 2 कॉमन करेंगे तो आराम से 2b और क्या हो जाएगा साइन 4t
साइन 2t। ये किसके बराबर सब आ रहा है, dy अपन dt के बराबर आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि y के सापेक्ष फंक्शन कर रहे थे। ये हो गया आपका, और ये का आपका हो गया dx अपन dt का। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं था, निकालना हमें है कि dy अपन dx मान ज्ञात कीजिए। तो dy अपन dt में पुराना वाला काम dx अपन dt से भाग देते हैं, देखते हैं इसको क्या आता है। बात अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को आराम से पीछे रिवर्स करके देख लेते हैं, नहीं समझ आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं भाई, यानी dy अपन dt में हम dx अपन dt से भाग दे देते हैं। तो dy अपन dt का मान आया है 2b, आप ब्रैकेट में साइन 4t माइनस साइन 2t, बटा में dx अपन dt का मान क्या आया है 2a, अब ब्रैकेट में क्या है भाई cos 2t अब प्लस cos 4t, ब्रैकेट बंद, 2 से 2 आराम से काट सकते हैं, dt से dt, यानी फाइनली क्या है dy अपन dx। अब dy अपन dx, अब इसको देख लेते हैं, dy अपन dx का मान क्या हो जाएगा भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको साइन सी माइनस साइन डी, फार्मूला अभी बता चुके हैं पिछले वाले इसी सवाल में, साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी, तो 4 2 6t हो जाएगा, अब बटा में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3t। ये बात समझ में आई, एक बार और देख लेते हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला तो जानते हैं कि 2 cos, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b भी है तो 2b, ठीक। अब इसको 2 अचर पद है, इसको आराम से बाहर कर लेते हैं। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी यानी 4 2 6t हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 6t, अब बटा में 2 होता है ना, तो 6t में से 2 का भाग दे दो 6 3t। इसके बाद क्या होता है साइन c माइनस डी बाई 2, यानी 4t में से 2t घटा दें तो 2t, अब बटा में 2 से भाग दें तो साइन t, आराम से हो गया। और उसी तरह इसको 2a, 2 कहाँ से समझ में आ रहा है ना, cos c प्लस cos d यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 2t और 4t कितना हो जाएगा 6t, और 6t 3 2 से भाग देने क्या होगा 3t, इंटू क्या होता है cos c माइनस डी बाई 2, ये नहीं होता है। तो c माइनस डी 2t में से 4t घटाएंगे तो माइनस 2t, और 2t से 2t भाग देंगे तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और माइनस टी होगा क्योंकि जानते हैं cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस कहाँ से आया एकदम एग्जैक्ट पता चल रहे हैं। अब cos 3t से cos 3t आराम से काट दिए, यानी b बाई ए साइन टी बटा के cos t क्या हो जाएगा tan t, यानी किसके बराबर dy अपन dx के बराबर b बाई ए tan t, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। 10 तो आसान कर सकते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ज़्यादा। चलते हैं, जो भी दिक्कत हो आराम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।